हाय ब्यूटीफुल सोल्स, हीलिंग एंड टैरो इन हिंदी में आपका बहुत 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 स्वागत है। सॉरी फॉर बहुत ज़्यादा लेट रीडिंग। मैं थोड़ी बिज़ी थी और आप देख रहे हो ये बुद्धा की मूर्ति। तो मैं गई हुई थी इनके स्थल पर घूमने के लिए सारनाथ, जहाँ से मैंने अपने इस चैनल के लिए इनको इंक्लूड किया है। हमें शक्ति दें ताकि हम पीसफुल रहें और आप तक सही रीडिंग पहुंचा पाऊँ, मैं सही कनेक्ट कर पाऊँ मैं यूनिवर्स से एंड स्पिरिट से। तो हाँ ठीक है, लेट हुआ, लेकिन हाँ चीज़ों को हमने और बेहतरी की तरफ ले गए ना। तो सॉरी लेकिन हाँ मेरे साथ चलो, आराम आराम से चलेंगे, सब्र के साथ चलेंगे और एकदम से चीज़ें नहीं चेंज होती हैं। हाँ, आज का मैसेज है सब्र। ओके, तो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आज की रीडिंग है कि आप लोगों की नज़र में इतने इंटरेस्टिंग क्यों हो। आप में इतना इंटरेस्टिंग ऐसा क्या है लोगों की नज़र में। ओके, इसके लिए आज मैंने 4 पाइल चूज़ करके रखी हुई है, या फिर आप कार्ड के थ्रू भी चूज़ कर सकते हो। तो देख लेते हैं कार्ड्स। पाइल नंबर 1 के लिए 4 नंबर का बर्च का कार्ड है ये, जिसमें फेस है जो कि बादलों में और पहाड़ों से और पेड़ के थ्रू बना हुआ है वो। और पाइल सेलेक्ट करनी है अगर आपको, तो ये डॉल है जिसके सर पे ये पर्पल कलर का फ्लावर है, ऑरेंज कलर के बाल, ग्रीन ड्रेस, और ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 1 का कार्ड और डॉल। पाइल नंबर 2 आपके लिए है ये टॉर्च का कार्ड, और जिसमें एक सूरज है, इसमें भी पहाड़ है, एक लड़की है जो पीछे से दिखाई दे रही है और पूरी उसकी बॉडी पीछे से दिखाई दे रही है। और आपको ये डॉल दिखा रही हूँ मैं, जिसके सर पे येलो फ्लावर है, रेड हेयर है और ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का ड्रेस है। ओके, पाइल नंबर 3 आपके लिए है प्रेयर का कार्ड, जिसमें एक लड़की अपना प्रेयर की अवस्था में, जिस भी तरीके से उसको फील हो रहा है कि प्रेयर करना चाहिए, वैसी अवस्था में दिख रही है। सर पर फ्लावर्स हैं इसके, और चिलमन है फेस पर, मतलब दुपट्टा कह लो। चिलमन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें पारदर्शिता है, दिखाई दे रहा है फेस, तो इसलिए मैं इसके लिए चिलमन वर्ड यूज़ कर रही हूँ। और है, अगर आपको डॉल से चूज़ करना है तो ये है पिंक कलर के फ्लावर्स सर पर और पिंक ड्रेस में ये लड़की। वाओ, इसमें पिंक कलर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो आप इससे भी चूज़ कर सकते हो कि ये इसमें भी पिंक है, इसमें भी पिंक है। पाइल नंबर 4 ये प्रोफेटिक ड्रीम्स का कार्ड है, जिसमें एक लड़की साइड फेस, साइड बॉडी दिखाई दे रही है, ब्राउन हेयर है और ये ब्लूइश कलर का बैकग्राउंड है। या फिर अगर आप डॉल से चूज़ करना चाहते हो तो ये टर्क्वाइज ड्रेस विथ बरगंडी कलर का हेयर और टर्क्वाइज टोपी भी। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसे 4 नंबर की पाइल चूज़ कर सकते हो। मैं स्क्रीन पे भी फ़ोटो लगा दूँगी ताकि आप ध्यान से थोड़ा मेडिटेट करके वो देख सकते हो, चूज़ कर सकते हो अपनी पाइल। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, जिसने भी ये बादलों में बने हुए फेस को चूज़ किया या फिर इस डॉल को चूज़ किया, उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। मुझे सबसे पहला मैसेज मिल रहा है कि आप बहुत रिलेटेबल हो लोगों से, लोग आपसे रिलेट कर पाते हैं, और जैसे आप में कोई कमी है वो कमी उसमें भी, और आप उस कमी को एक्सेप्ट करते हो। अपनी कोई कमी है, जैसे आपके चेहरे पे कोई स्कार है, या फिर बॉडी का कोई ऐसा पार्ट, या फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, सर्कमस्टेंसेस ऐसे घटे हैं जो दूसरे लोग आपसे रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा हुआ था।
तो इस रिलेटेबिलिटी की वजह से आप जो ओपन हो अपनी बातों को लेकर, उसकी वजह से लोग आपसे आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगते हैं। वो लोग आपको इंटरेस्टिंग समझते हैं इसकी वजह से। और आप बहुत इंस्पायरिंग भी हो, क्योंकि जिस चीज़ को लोग छुपा के दबा के किसी से बिना बताए रखना चाहते हैं, वो चीज़ आपने खुले में रखी हुई है और लोगों से उसको शेयर करते हो, तो इस वजह से भी लोग बहुत इंस्पायर्ड होते हैं कि हाँ, कोई बात नहीं, चेहरे पे बाल हैं, लड़की हो तो आपके बॉडी पे हेयर है, और अगर लड़के हो तो ठीक है, थोड़े बहुत बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर सिक्स पैक वगैरह वाला नहीं है, तो क्या हुआ। चाहे अगर बॉडी की बात नहीं भी है यहाँ पर, अगर आप लाइफ की सिचुएशन की बात करें कि मम्मी पापा ऐसे थे, लोग अपनी बुराई नहीं कर पाते हैं, हमारे साथ क्या हुआ बचपन में, कब क्या हुआ, वो खोल के नहीं रख पाते, जिनको वो बहुत सारी दराजों में ढक के रखते हैं, आप उनको खुले में रखे हुए हो, अपने दर्द को, अपने दुख को बहुत रिलेट कर पाते हैं लोग आपसे, और साथ ही साथ आपने उनको ओपन कर रखा हुआ है जिसको कोई भी देख सके, इसलिए लोगों के नज़र में आप बहुत इंस्पायरिंग भी हो। इस वजह से लोग बहुत इंटरेस्टिंग समझते हैं आपको, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं आप में। हाँ, एक और चीज़ है आप में ऐसी जो आप बहुत सॉफ्ट हो और एट द सेम टाइम बहुत हार्ड हो। सॉफ्ट पावर जिसको मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत नर्चरिंग एंड सॉफ्ट, और किसी के लिए बहुत सॉफ्टली कोई काम कर जाना, लेकिन कहीं ऐसी बात आए कि लड़ना है, भिड़ना है, कहीं कोई बात रखनी है मजबूती से, आप में दोनों क्वालिटीज़ हैं। ये बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है आप में कि हाउ कैन यू डू दैट, ऐसा कैसे हो सकता है, किसी कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है एक साथ दो दो काम, वो भी विरोधाभासी काम। तो आप में ये दोनों क्वालिटीज़ हैं, इस वजह से भी लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे साउंड हुआ अभी, बहुत रिस्पेक्ट पाते होगे आप इन चीज़ों की वजह से। आप आपको लोग बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए समझते हैं, और साथ ही साथ आप बहुत क्रिएटिव भी हो। उम, और उस क्रिएटिविटी के कारण आप बहुत लग्ज़रियस लगते हो, बहुत अमीर दिखाई देते हो लोगों को। भले आपके पास हो या ना भी हो, उससे डज़न्ट मैटर, आप लोगों को बहुत लग्ज़रियस लगते हो, बहुत ऐसा लगता है अबंडेंस है आपके पास कोई चीज़ का, जबकि आप वो क्रिएटिविटी की वजह से, आप अपना जो दिमाग लगाते हो, क्रिएटिव आइडियाज़ लगाते हो, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा और हाई लेवल के व्यक्तित्व लगते हो। लोगों को आप बहुत अप्रोच से बाहर लगते हो। ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई भी अप्रोच कर सकता है, ऐसा लगता है कि नहीं, इससे बात करने से पहले बहुत रिलेटेबल लगते हो, लेकिन साथ ही साथ आप बहुत अप्रोच के बाहर भी लगते हो। तो यहाँ पे बहुत विरोधाभासी बातें आ रही हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें, विरोधाभासी चीज़ें ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो आप इस वजह से बहुत ओवर इंटरेस्टिंग पीपल हो गए। लोग आपको हर समय भाव देना चाहते हैं, या फिर आपसे ना कुछ तनातनी या फिर जेलसी बहुत हो सकती है लोगों को, क्योंकि दो एक साथ गुण होना इम्पॉसिबल सी बात है। देख लेते हैं अब टैरो कार्ड के में से कि आप लोगों को इतने इंटरेस्टिंग क्यों लगते हो। पाइल नंबर 1, लोगों को इतने इंटरेस्टिंग क्यों लगते हैं। पाइल नंबर 1, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर, प्लीज़ पाइल नंबर 1 के बारे में मुझे बताओ कि ये लोगों को इंटरेस्टिंग क्यों लगते हैं। थैंक यू, वाओ, अमेजिंग। ये उल्टा आया जबकि मैंने सारे कार्ड सीधे रखे हुए थे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स और द मैजिशियन, बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। सबसे पहली बात, आप बहुत पावरफुल पर्सन लगते हो, जो कुछ भी कर सकता है, किसी भी सिचुएशन से निकल के कुछ भी बेहतरी और बड़ा कर सकता है। बहुत जैसे नहीं लगता, अर्श से फर्श तक, समथिंग फर्श से अर्श तक की वाली बात है आप में, कि बिल्कुल शून्य से स्टार्ट किया, लेकिन उसके शून्य तो रहा नहीं, बहुत लग्जरियस, या फिर जो भी है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मैं एक शब्द में बस इतना कह पा रही हूँ, फर्श से अर्श तक वाली बात है आपके अंदर, इसलिए आप बहुत इंटरेस्टिंग लगते हो लोगों को। आप लोग इतने हॉनेस्ट हो कि
खुद का क्रिटिसिज्म करने से भी नहीं रुकते। आपको आप सेल्फ सफिशिएंट हो, जिसमें आप अपनी तारीफ़ भी खुद कर सकते हो, खुद का क्रिटिसिज्म भी खुद कर सकते हो, और दूसरों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली क्षमता है आपके अंदर। दूसरों को बहुत सपोर्ट कर सकते हो आप। जिसके पीछे अगर खड़े हो गए ना, आपने किसी को सपोर्ट कर दिया, तो कुछ और बन के निकलेगा वो इंसान। आपके अंदर चाणक्य का गुण दिखाई दे रहा है मुझे, कौटिल्य का गुण, जो किसी एक साधारण व्यक्ति को भी राजा बना दे। तो वो एक गुण है आपके अंदर। मैजिशियन का गुण है, आप बहुत पेशेंस वाले लोग हो, सब्र वाले लोग हो। कुछ भी चीज़ टाइम लेती है करने में, बेहतरी चीज़, तो आपको ये पता है इन बातों का। वाह। आप एम्पैथिक हो, आप दूसरे के दुखों को समझ सकते हो, इसीलिए शायद आपने अपने घावों को खुला छोड़ रखा है दूसरों के सामने, कि उसको हील करने के बाद खुला छोड़ रखा है कि मैं भी इस पेन से गुजरा हूँ, मैं भी इस पेन से गुजरी हूँ। तो इट्स नॉट बिग डील। आप अगर अकेले हो, दूसरे लोगों को आप बहुत ज़्यादा इस वजह से वो करते हो, इंस्पायर्ड करते हो कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लाइफ है और लाइफ में ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे मेन इज़ दैट कि पाइल नंबर 1 मैं देख पा रही हूँ कि आप सेल्फ क्रिटिसिज्म जो करते हो वो भी लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि लोगों को आप में शायद कोई कमी नहीं दिखती होगी कि अरे यार ये तो हर तरीके से परफेक्ट है। इसीलिए जेलेसी की भी गुण आ जा रहे हैं लोगों में, भाव उठ जा रहे हैं। लेकिन आप खुद का ही खुद के क्रिटिक हो, बहुत बढ़िया वाले। और टैरो कार्ड से देख लेते हैं लोगों को आप इतने इंटरेस्टिंग क्यों लगते हो। पाइल नंबर 1। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर, थैंक यू सो मच। द डेविल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओ मैजिशियन का कार्ड 2 बार आया है। क्या चाहते हो आप लोग मैजिशियन? ये देखो, मैं मैजिशियन को मैजिशियन के नीचे ही रखूंगी। आप बहुत सारे चैलेंजेस आपके लाइफ में आते होंगे और आप उनको जीत जाते हो, उन पर वो आप पे हैवी नहीं पड़ते हैं। चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाए, आप चैलेंजेस पे हमेशा जीत हासिल करते हो। और ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है लोगों को आप में, कि हर मुसीबत को बहुत जादुई तरीके से ही ऐसा लगता है इसके साथ गॉड मदर या फेरी गॉड मदर है, या फिर भगवान इस पे बहुत ज़्यादा ओवरली नज़र रखे हुए हैं, जो ये हर सिचुएशन, हर चैलेंज से बहुत आसानी से, बहुत मुस्कुराते हुए, बहुत चमकते हुए बाहर आता है, एक स्टार की तरह से। वाह। आप बहुत सारे जेलस पीपल को अट्रैक्ट करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा लोग आपसे जेलस हो जाते हैं आपके इन सब चीज़ों की वजह से देखकर, कि ये इतने आसानी से इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों को इसने कैसे हल कर दिया। वाह। मुझे यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और यहाँ पे पांडवास दिखाए गए हैं। तो मुझे ना एकदम से याद आया कि पांडवास ने अपने लाइफ में राजा होने के बावजूद भी कितने चैलेंजेस फेस किए। अपने ही फैमिली, अपने ही कुनबे के लोगों के साथ उनको युद्ध करना पड़ा, और उनके साथ कोई भी नहीं था सिवाय कृष्णा के। तो कृष्ण भगवान उनके साथ खड़े थे। तो मुझे वो वाली एनर्जी भी फील हो रही है कि लोगों को लगता होगा कि इनकी हार तो पक्की है, परंतु आप हमेशा ऐसे जीत के आते हो स्माइल करते हुए, और भाई और भी ज़्यादा ब्राइट और लाइट से भरे हुए, और भी ज़्यादा पॉजिटिव हुए हुए आप वाह होते हो। आप इमोशनली और पैसों से बहुत ज़्यादा रिच हो। लोगों को ऐसा लगता है कि आप इमोशंस आपके पास हर तरह के अच्छे इंसान हैं, आप संतुष्ट हो, और पैसे की भी कभी कोई कमी नहीं हुई है आपको। तो ये भी लोगों को शायद जेलसी का कारण बना देता होगा, और उससे भी ज़्यादा आप लोगों को इंस्पायर करते हो इन सब चीज़ों की वजह से। गॉडेस कार्ड से देख लेते हैं कि आप में क्या ऐसा है जो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है लोगों को।
प्लीज़ गॉडेस, थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1 के बारे में बताने के लिए, थैंक यू। ब्लॉसमिंग मैं मुझे लग ही रहा था कि आप ऐसे हो ना जो हमेशा खिलखिलाए हुए से, हमेशा जवां सा, हमेशा एक खिला हुआ सा गुलाब, खिला कली नहीं, ना ही सूखा हुआ गुलाब, बिल्कुल बिल्कुल ताज़ा 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 कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। तो मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है कि बिल्कुल ताज़ा एनर्जी आपकी हो, आप ओल्ड सोल टाइप के जिसको हर चीज़ का पता है, वाइज हो, इंस्पायर करते हो लोगों को, लेकिन आप इतने ताज़ा ताज़ा हो ना। अगर आपने कभी उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा हो कि ओल्ड सोल कैसी होती हैं और क्या, तो मुझे पता चला था जैसे धरती पर जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा चमक, हमारी स्किन, हमारा सब कुछ ख़राब होने लगता है। लेकिन यूनिवर्स में जैसे जैसे हमारी ओल्ड सोल ओल्ड होती है वैसे वैसे चमक बढ़ती है, वैसे वैसे चेहरे पे रंगत मतलब आत्मा में रंगत बढ़ती है, एक जवानपना बढ़ता है, एक एनर्जी का लेवल बढ़ता है। तो वो वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि आप भले बाय फेस कैसे भी दिखाई देते हो, आपका बाय बॉडी आप कैसे भी हो, लेकिन एक आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ब्लॉसमिंग है। वाह, आप गिव अप नहीं करते हो और आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है। आपको पता है कि बड़ी चीज़ करने में टाइम लगता है और बहुत पेशेंटली आप उस चीज़ को करते हो, बहुत शांत हो और गिव अप नहीं करते हो। ये आपकी मेन क्वालिटीज़ है जो आपको इतना चमकाए हुए, इतना ब्राइट बनाए हुए हैं आपको। आपके पास दुनिया की से रिलेटेड जो धरती पे इम्पोर्टेंट होता है लोगों के लिए, कार, बंगला, घर जो भी है, वो उसमें कमी नहीं है। आपके आसपास के लोगों की अपेक्षाकृत आप रिच हो, आपकी नज़र में आप उतने रिच नहीं हो सकते हो, लेकिन दुनिया की नज़र में आपके पास अबंडेंस में सामग्री है, चीज़ें हैं, प्रचुरता है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये भी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और आप में इंटरेस्ट लेने को मजबूर करती है। एनिमल स्पिरिट गाइड से भी हम देख लेते हैं, एनिमल टोटम से, कि आपके लिए क्या मैसेज है, आप क्यों इतने इंटरेस्टिंग लगते हो लोगों को। पाइल नंबर 1, क्यों इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं अदर पीपल्स को। थैंक यू। माउस का कार्ड आया हुआ है, तो अवेयरनेस का कार्ड है ये, कि आप बहुत अवेयर हो छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर, हर एक बात को लेकर आप बहुत अवेयर अवेयर हो। छोटी से छोटी डिटेल्स, बहुत छोटी डिटेल्स पे आप जब ध्यान दोगे तो लोगों को लगता होगा बहुत ओवर कर रहा है ये इंसान, लेकिन जब बड़ी पिक्चर में आप बड़े तरीके से जाके देखोगे ना, वही छोटी छोटी डिटेल, और जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक पेंटिंग बना रही हूँ, उसको मैंने कैसे भी रंग दिया, कलर सारे सेम यूज़ किए, एक दो कोना छोड़ते चली गई और ऐसे कई सारे कोने छोड़ते चली गई। जब हम पेंट कर रहे हैं, बोले इतने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, इतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चलते चले। और एक इंसान ने बैठ के उस पे हर एक छोटे से छोटा कोने को रंगा है और अच्छे से उसको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रंगा है। हाँ, जब आप दोनों तस्वीरों को आस-पास रखोगे और दूर से देखोगे तो आपको महसूस होगा कि ये पेंटिंग में सब कुछ होने के बावजूद भी अच्छी नहीं लग रही, और इस पेंटिंग में कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही है। ये बहुत छोटा सा उदाहरण है। आप लाइफ को इस तरीके से देखते हो, आप उसके छोटे से छोटे कोने पर नज़र रखते हो, देखते हो और उसको सँवारते हो। इस वजह से आप लोगों को ये लगता होगा इसमें इसमें इतना क्या स्पेशल है जो लोग इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपने वो जो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया है ना, वो आपको अलग बना रही है, वो आपको स्पेशल बनाती है। अगर आप ड्रेस डिज़ाइनर हो, आपने छोटी से छोटी बारीकियों पर, कपड़े के क्लॉथ मटेरियल को, सिलाई के तरीक़ों को और बहुत अच्छे कंफर्ट लेवल को देखा, और सेम वैसा ही दिखने वाला ड्रेस है, लेकिन वो उसने छोटी छोटी बारीकियों को नहीं ध्यान दिया, तो उसको कोई नहीं पहनना चाहेगा, भले देखने में दोनों सिमिलर क्यों ना दिखाई दे। तो वो बात है आप में। आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो, आपका घर में चीज़ें बहुत सुव्यवस्थित और
सुंदरता के साथ रखी हुई हैं, या फिर आप अपने आप को जैसे प्रेजेंट करते हो दूसरों के सामने, या फिर जो अभी आप ड्रेस पहनते हो, अपने बाल जैसे भी बनाते हो, जो भी आप बहुत वेल टुगेदर लगते हो और बहुत कंप्लीट पैकेज लगते हो इस वजह से। पाइल नंबर 1। एक और ओरेकल कार्ड लूँगी मैं और फिर ये रीडिंग समाप्त करूँगी। पाइल नंबर 2, एटलांटिस की तरफ से क्या मैसेज, पाइल नंबर 1 सॉरी, एटलांटिस की तरफ से क्या मैसेज है कि आप क्यों इतने इंटरेस्टिंग लगते हो दूसरे लोगों को। ग्रेट, वाओ, आप बहुत ग्रेट पीपल हो। मुझे हमेशा ये शुरू में ही सुनाई देता है कि आपको लोग बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे। आप बहुत ग्रेट टाइप के पर्सनालिटी हो और बहुत बिग पर्सनालिटी हो सकता है आप सच में बहुत लंबे चौड़े मोटे हो, या फिर आपकी पर्सनालिटी या ऑरा में ऐसी कोई बात है जो बहुत जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जहाँ भी जाओगे वो कैच होगी, वो लोगों की नज़र में से आप छुप नहीं पाओगे, लोगों की नज़रों से आप कभी छुप नहीं सकते। चाहे आप अपने आप को कितना भी नीचे दबा के दिखाओ, छुप के रहो कि कोई बात नहीं, इस आज मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं सेंटर पॉइंट बनूं, मेरा मन है कि मैं सिंपल जाऊं और आ जाऊं, लेकिन आप ऐसे, आप में कोई ऐसी लाइट है, ऐसी कोई बात है जो आपको छुपने नहीं देती है। तो ये है आपकी वो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कि लोग आप में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो ऑब्वियसली। तो पाइल नंबर 1, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी और मैसेजेस रिलेट किए आपको, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, कमेंट करके बताना क्या रेजोनेट हुआ, कितना रेजोनेट हुआ, और अगर नहीं हुआ तो आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो 4 पाइल्स है। और मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 2, जिसने भी ये डॉट का कार्ड चूज़ किया है या फिर ये डॉल चूज़ की है, उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम अब। ओके, इसको ऐसे ही रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट लगते हो लोगों को, और इस वजह से आप बहुत इंटरेस्टिंग लगते हो कि हाउ कैन समबडी दैट कॉन्फिडेंट कि सिचुएशंस कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, होप बिल्कुल ना हो चीज़ों के प्रति, लेकिन उसके बावजूद भी आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली खड़े होते हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली रास्ता निकालने के लिए तैयार रहते हो, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हो। जहाँ कोई रास्ता नहीं है वहाँ रास्ता बनाने के लिए रेडी हो आप। बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो, इस वजह से बहुत इंटरेस्टिंग लगते हो आप लोगों को। लोगों को आपसे मिलने का, बात करने का, आपसे सीखने का बहुत मन करता होगा। और बार बार मुझे आपके बाल नोटिस हो रहे हैं, तो हो सकता है आपके बाल बहुत सिल्की हों, शाइनी हों, या फिर कुछ तो यूनिक ऐसा है जो लोगों का ध्यान आकर्षित करता है आप में। और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, या फिर जो आपके कपड़े पहनने का तरीका है, वो लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है और बहुत इंटरेस्ट लेने का मन करता है, लोगों को पूछने का मन करता है ये चीज़ कहाँ से ली आपने। आपकी नज़र में हो सकता है आप भले उतने कॉन्फिडेंट ना हो, लेकिन दूसरों की नज़र में आप बहुत कॉन्फिडेंट और सीना चौड़ा करके चलना, बिल्कुल गर्दन ऊंची करके चलने वाले इंसानों में से हो, और ये बहुत कॉन्फिडेंट पोस्चर है। तो आप लगते हो लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट। टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि आप लोगों को इतने कॉन्फिडेंट क्यों लगते हो, नहीं लोगों को इतने इंटरेस्टिंग क्यों लगते हो। एस ऑफ वॉन्ड, पाइल नंबर 2, लोगों को इतने इंटरेस्टिंग क्यों लगते हैं। वाह, कॉन्फिडेंस का ही कार्ड आ रहा है बार बार मैसेज। जो काम करने के लिए कर गुजरना, कोई भी काम, कोई भी लक्ष्य को तय करना और वहाँ तक पहुँच जाना। वाह, कॉन्फिडेंट। सन का कार्ड मुझे यहाँ भी दिख रहा था कि सन दिखाई दे रहा है यहाँ मुझे, ये देखो, ये सन दिखाई दे रहा था, बट मैं इसको फिर भी शांत बैठी हुई थी, कोई बात नहीं, देखते हैं। और सन का कार्ड आ भी गया।
यहाँ पे फाइल नंबर। तो येलो कलर का ऑरा हो सकता है आपका, या फिर येलो कलर आपको पसंद होगा, या फिर सबसे मेन थिंग इज़ दैट कि येलो कलर रिप्रेजेंट कॉन्फिडेंट। तो हाँ, कॉन्फिडेंट हो आप लोग बहुत ज़्यादा। लोगों को आप बहुत सक्सेसफुल पीपल लगते हो, और ऐसा लगता है कि जिस भी क्षेत्र में जाओगे आप विक्ट्री पाओगे, आपकी जीत पक्की है, या फिर आप ऐसे कुछ कारनामे आपने कर दिखाए हैं कि वो आप लोगों को लगता है कि वाह, ये इंसान ने तो कर दिखाया। और बहुत इंस्पायर करते हो लोगों को आप, इस वजह से आप सक्सेस मंत्रास दे सकते हो लोगों को कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। बहुत कॉन्फिडेंट, और दोनों में हॉर्स की एनर्जी है, तो हॉर्स भी एक रॉयल और युद्ध में ले जाने वाला प्राणी है, तो वो भी एक सक्सेस को बता रहा है। और हाँ, आप कोई भी नया काम स्टार्ट करते हो और उसको जीत करके वापस आते हो। मैंने पहले ही ये बात कह दी थी कि जो जो काम इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन आपने उसको शुरू भी किया, क्रिएट भी किया कि हाँ मुझे करना है, और वहाँ तक आप पहुँचे भी। ये बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत इंस्पायर करते हो आप लोगों को। और इस वजह से बहुत इंटरेस्टिंग लगते हो कि ये कौन से ऐसे रास्ते पे चलता है, या किस माइंडसेट से ये इंसान काम करता है जो इसके हर एक काम सक्सेसफुल होते हैं और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ये आपकी नज़र में भले ये चीज़ ना हो, लेकिन लोगों की नज़र में ऐसा है कि आप बहुत सक्सेसफुल और विक्टोरियस पर्सन हो। पाइल नंबर 2, क्यों लोगों को इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं पाइल नंबर 2? क्वीन ऑफ कॉइन्स। पाइल नंबर 2, थैंक यू यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, गॉड, थैंक यू सो मच। द हैंगमैन, वाओ। और पाइल नंबर, ठीक है, थैंक यू, स्ट्रेंथ। बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रेंथ है आप में कोई भी काम को कर गुजरने का। और आप कभी कभी इतने इंटरेस्टिंग लगते हो कि बिल्कुल शांत हो जाओगे, अपने कमरे में बंद हो जाओगे, कई महीनों कई सालों तक लोगों को दिखाई भी नहीं दोगे। अपने अकेला टाइम जो आप स्पेंड करते हो वो भी बहुत लोगों को अट्रैक्टिव लगता है और यूनिक लगता है कि ऐसा क्या वो अकेले टाइम में करता है। और आप उस अकेले टाइम में अपना एनर्जी इकट्ठी करते हो, और फिर जब बाहर निकलते हो तो तहलका मचा देते हो। मुझे आमिर खान की एनर्जी पिक हुई यहाँ पे, कि वो कुछ दिनों तक बिल्कुल, हो सकता है आप नापसंद करते हो, डजेंट मैटर, मैं बस एक उदाहरण के स्वरूप में समझा रही हूँ कि वो कई कई सालों तक मूवी नहीं करेंगे, लेकिन जब एक मूवी लेकर आएंगे तो बहुत दमदार और बहुत पावरफुल मूवीज़ होती हैं वो। तो वो वाली एनर्जी है कि कम दिखोगे लेकिन बेहतर दिखोगे। जैसे आपने अपने दिमाग में एक चीज़ बसाई कि मुझे ये काम करके आना है, मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना है, और आप कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक उस एरिया में दिखाई नहीं दे रहे हो, कहीं अपने रूम में बंद हो या कहीं फॉरेन ट्रिप पे चले गए हो चीज़ों को सीखने के लिए। और जब वापस आओगे तो पता चलेगा आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा है। तो ऐसी कोई एनर्जी है, वो बहुत इंस्पायरिंग लगती है कि ये इंसान बिल्कुल गायब हो जाता है, फिर जब दिखता है तो कुछ बहुत बड़ा हो चुका होता है, और पहले से बड़ा, कुछ अच्छा बड़ा क्रिएट कर रखा होता है आपने उस टाइम पर। लोग हो सकता है आपसे ब्याज के ऊपर या फिर नॉर्मली भी पैसा बहुत मांगते हों, क्योंकि उनको पता है कि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत रिसोर्स है, और आप अच्छी जगह पे पैसा लगाने पे बिल्कुल नहीं हिचकते हो। आप, हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो लेकिन आप ना बहुत साधारण जीवन जीते हो। यहाँ पे मुझे अचानक से क्या नाम है उन हीरो का, रजनीकांत की एनर्जी पिक हुई कि बहुत फेमस है, बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो कितना साधारण ड्रेसअप और चीज़ें करते हैं। तो शायद आपको मूवीज़ बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे बार बार हीरो हीरोइंस के नाम आ रहे हैं। मैं तो इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ मूवीज़ की, लेकिन आप शायद मूवीज़ वगैरह बहुत पसंद करते हो आप लोग। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है लोगों को कि हाँ, इसको हर एक मूवी के बारे में, हर एक हीरो हीरोइन के बारे में पता है, नॉलेज है। हाँ, मैं कहाँ थी, तो बहुत साधारण जीवन व्यतीत करते हो, बहुत फालतू के पैसा वेस्ट नहीं करते हो चीज़ों पर, और जो पैसा है बहुत बहुत मात्रा में है, और आप सही जगह लगाना जानते हो, इन्वेस्ट करना, मतलब रिसोर्सफुल लगते हो आप, कि आप पैसा दे भी सकते हो किसी को, और आपके पास खुद के पास भी बहुत पैसा है, बहुत रिच हो आप।
और आपके पैसे कभी भी गलत हाथों में और गलत तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपने पैसों पर और सॉरी बाहर की आवाज़, तो लोगों को ये भी पता है कि आप पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। आपको कोई वो नहीं बना सकता कि इमोशनली या फिर कुछ भी करके आपसे पैसा निकलवा लिया जाए, नहीं। रिसोर्सेस हैं सॉरी, रिसोर्सेस हैं और आप उनको सही जगह लगाना जानते हैं। इवन आप खुद पर भी उतने खुले हाथों से यूज़ नहीं करते हो। आप जानते हो पैसे की कीमत और लोगों को कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है लोगों को कि इतना कुछ होने के बावजूद भी बहुत साधारण जीवन जी रहे हो और शांत जीवन जी रहे हो और हर क्षेत्र में जीत हासिल कर रहे हो। ओरेकल कार्ड से हम देख लेते हैं, गॉडेस ओरेकल कार्ड। गॉडेस ओरेकल कार्ड, इनमें क्या ऐसा इंटरेस्टिंग है जो लोगों को दिखाई देता है, लगता है कि इंटरेस्टिंग है? थैंक यू। हो सकता है कि आप कोई एनजीओ चलाते हो जो बच्चों की हेल्थ या बच्चों से रिलेटेड हो, क्योंकि बहुत हीलिंग एनर्जी है आप में, बहुत नर्चरिंग एनर्जी है आप में, और आपको शायद बच्चों से प्यार है बच्चों से, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का कार्ड एक और आया, तो आप अपने पैसे को सही जगह एनजीओ वगैरह में लगाते हो, ये हो सकता है। और बहुत हीलिंग हो आप शायद किसी से बात भी करते हो तो लोगों को उसके बाद अच्छा रिलीफ फील होता है कि आई एम फीलिंग गुड नाउ। फाइल नंबर 2 लोगों को इतने इंटरेस्टिंग क्यों लगते हैं? एटलांटिस, प्लीज़ कनेक्ट विथ मी और मैसेज क्लियरली मुझे बताओ। थैंक यू सो मच। सॉरी सॉरी सॉरी। यूनिकॉर्न, देखो कंफर्म हो गया यूनिकॉर्न से भी कि यू आर सो हीलिंग। आप बहुत हील, मतलब शायद आप डॉक्टरी फील्ड में हो या फिर डॉक्टरी के फील्ड में नहीं हो, हीलिंग के फील्ड में नहीं भी हो, तो भी आप कुछ ऐसे काम करते हो जो बहुत हीलिंग है, या फिर आपकी बातें इतनी हीलिंग है, या फिर आपका ऑरा और आपके साथ बैठना ही बहुत हीलिंग है, लगता है लोगों को। और हीलिंग के क्षेत्र में आप अच्छे काम कर सकते हो। फाइल नंबर 2 अगर आप अभी नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि 2 बार कंफर्मेशन आया है, स्पेशली चाइल्ड, वो भी गर्ल चाइल्ड अगर हो तो और ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा उनसे रिलेटेड काम करने का मन करता है, या फिर आपके लिए बहुत पावरफुल मैसेज लग रहा है मुझे यहाँ पर कि आप कुछ हीलिंग से रिलेटेड करो, या फिर कुछ ऐसे एनजीओज़ में पैसा लगाते हो जो लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि वाह ये इंसान क्या क्या कर रहा है एक ही टाइम के अंदर। फाइल नंबर 2 लोगों को इतने इंटरेस्टिंग क्यों लगते हैं? एनिमल टोटम या एनिमल स्पिरिट गाइड से हम पता लगाते हैं कि आप में ऐसा क्या इतना इंटरेस्टिंग लगता है, लोगों की नज़र में क्या है। स्नैक, पता है यहाँ ये इस कार्ड में मुझे स्नैक बहुत ज़्यादा, ये इस लड़की से ज़्यादा मुझे स्नैक पे नज़र जा रही थी बार बार। ये देखो इसके चारों चारों ओर, और स्नैक का कार्ड भी आ गया। आप नई साइकिल में बहुत जल्दी आसानी से चले जाते हो। अभी आपने अपना बचपन का साइकिल ख़त्म किया और जस्ट आपने जवानी में कदम रखा और आपने जिम्मेदारियां समझ ली। आपने शादी की और आपने तुरंत अपनी जिम्मेदारियां समझ ली कि अब मुझे, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, हाँ, तो आपने बहुत अच्छे से अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझ ली और चीज़ों को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया करने के लिए, और जो भी पुराना सेल्फ है या फिर कोई भी दर्द है, पीड़ा है, चीज़ों को बहुत जल्दी आप हटा देते हो और नई साइकिल में, नए फेज़ में चले जाते हो। इसलिए शायद आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर पाते हो कि आपने एक चीज़ कंप्लीट की, उसको छोड़ा, आप आगे बढ़ो। दूसरी चीज़ कंप्लीट की, उसको छोड़ा। बहुत आप लोगों को हो सकता है आप बहुत प्रैक्टिकल लगते हो और लगातार काम करने वाले व्यक्ति लगते हो, कि लगातार ही किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी टॉपिक पे वर्क करते रहता है ये इंसान, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग लगते हो आप।
और आप अपने आप को जो पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हो, हाँ, एक्सेप्ट करते हो पूरी तरीके से कि मैं कभी दुखी भी फ़ील कर सकता हूँ, इट्स ओके, मैं कभी गुस्सा भी हो सकता हूँ, इट्स ओके, मैं कभी रो भी सकती हूँ, इट्स ओके। तो आप जो अपनी बॉडी, अपने इमोशंस को पूरे रिस्पेक्ट करते हो और अपनी बॉडी को, जैसे आपको खाली समय का टाइम मिलता है तो आप अपने साथ बिताना चाहते हो कि मैं थोड़ा टाइम अपने आप के साथ अपने लिए बिताना चाहता हूँ, चाहे बात चाहती हूँ। तो वो आप जो अपने आप को पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी बॉडी को, अपनी आत्मा को, अपने इमोशंस को, ये लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करता है कि ये इंसान ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है लोगों को ये चीज़। पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2, अगर ये रीडिंग रेजोनेट की तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और कमेंट करके बताना कितना रेजोनेट हुआ, क्या रेजोनेट हुआ। और अगर नहीं हुआ कुछ भी रेजोनेट तो आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ 4 पाइल्स हैं। तो अब मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 3, जिसने भी ये पिंक पाइल चूज़ की है मतलब पिंक कार्ड, प्रेयर का कार्ड, और या फिर ये पिंक डॉल। तो उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम अब। मुझे आपकी पाइल से लग रहा है कि आप बहुत फेमिनिन एनर्जी वाले पर्सन हो, लड़का हो सकते हो, लड़की हो सकते हो, डजेंट मैटर। आप में फेमिनिन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग, और मदर अर्थ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप में ग्रेटिट्यूड की भावना बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलते होगे, और चीज़ों को बहुत गहराई में फ़ील करना, और स्पेशली मदर अर्थ से रिलेट करके इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ें लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं आप में, कि हाउ कैन समबडी इतना इमोशनल, इतना नर्चरिंग, इतना फीलिंग्स को भी मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन भी नहीं किया और आप समझ गए उस लेवल पर। आपके सामने लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाते हो कि आप बोल देते हो कि हाँ शांत हो जा, शांत हो जा, मैं समझ गई। उल्टा आप ही उनको बताते हो कि ऐसा फील हो रहा है ना, वैसा फील हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो जो एम्पैथ से ज़्यादा, एक एम्पैथ्स बस समझ पाते हैं, आप उससे भी एक लेवल ऊपर हो। आप उनकी हेल्प कर पाते हो, और आप मदर अर्थ की भी बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहते हो, कुछ ऐसा करना चाहते हो प्राणी, वनस्पति या धरती के लिए जो बहुत हीलिंग हो। आप कुछ देना चाहते हो, और ये जो धरती पे ज़्यादातर लोग लेने की एनर्जी में है, आप देने की एनर्जी में हो, वाइब में हो। ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है आप में। आपका हार्ट चक्रा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे हार्ट चक्रा पे इन्होंने अपना हाथ रखा हुआ है, और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे भी दिखाऊं तो इसके भी दोनों हाथ हार्ट चक्रा के पास है, और ग्रीन है यहाँ पर। तो पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा है कि आप बहुत इमोशनल और फीलिंगफुल लोग हो, और प्यार देना जानते हो। लोगों को आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, क्योंकि आप इतने नर्चरिंग और लविंग पर्सन हो, अपने आप चेहरे पे ब्यूटी आ जाती है उस वजह से। तो हम्म और टैरो कार्ड से देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। फाइल नंबर 3, लोगों को क्यों इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर्स, गॉड प्लीज़ हेल्प मी, और मुझे बताओ कि फाइल नंबर 3 लोगों को इतने इंटरेस्टिंग क्यों लगते हैं। थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, इमोशनल एनर्जी, फेमिनिन इमोशनल एनर्जी, कंफर्मेशन आ गया। फाइल नंबर 3, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, फेमिनिन एनर्जी है, और लोग आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, उनको फैमिली टाइप की एनर्जी आती है, कंप्लीशन की एनर्जी आती है कि इनके साथ रहेंगे तो सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, और
और आपके पास लोगों को देने के लिए बहुत कुछ है, इमोशनली भी और धरती के रिलेटेड चीज़ें भी, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि इनसे जुड़ना चाहिए। और आप में वो अपना काउंटर पार्ट देखते हैं लोग, और आपसे लोग बात करना, मिलना जुलना या फिर आपके साथ ना रहना चाहते हैं। मिलना जुलना तो 2 घंटे 4 घंटे की बात हो गई, लोग आपके साथ रहना चाहते हैं। फाइल नंबर 3। फाइल नंबर 3 के लिए क्या इंटरेस्टिंग, क्यों इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं लोगों को? 7 ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ कॉइंस, द सन। कॉइन का कार्ड है, मुझे मटेरियल चीज़ों में आप में बहुत ज़्यादा इमोशनली तो आप पूरे फुलफ़िल हो, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी आपके पास भरमार है। ये चीज़ें भी लोगों को आप में बहुत इंटरेस्ट पैदा करती हैं। और आप जो भी हो, आप फेमिनिस्ट हो या फिर फेमिनिन एनर्जी आप में है, आप फुल टू कॉन्फिडेंट हो अपने आप को लेकर। ये नहीं है कि फेमिनिन एनर्जी है, सॉफ्ट है, रोती रहेगी, नहीं। बिल्कुल पावरफुल और कॉन्फिडेंट, पावरफुल से ज़्यादा मैं कहूँगी कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरे हुए। तो वो लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। और सच में कॉन्फिडेंस से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं होता। आप में जितना कॉन्फिडेंस होगा उतने ही लोग आपको बहुत अप्रोच करेंगे और देखेंगे, आप में इंटरेस्ट लेंगे। आपके पास इनकम के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और न्यू न्यू रिसोर्सेज खुलते जाते हैं। ये लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि अलग अलग रिसोर्स के तरीके हैं आपके पास, पता है आपको। और आप चीज़ों को बहुत वाइजली इन्वेस्ट करते हो, अपने पैसों को बहुत इन्वेस्ट जो करते हो, बहुत वाइजली इन्वेस्ट करते हो, ध्यान देकर, समझ के, बूझ के, टाइम लगाकर, लेकिन सही जगह पे, जो सही में उन्नति देगा वो पैसा, ऐसी जगह पर। और आप लोगों को भी सपोर्ट करते हो, अगर कोई आपसे आए पूछने के लिए या फिर हेल्प के लिए, तो आप हमेशा उनके लिए तत्पर रहते हो। लोगों को पता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो और पेशेंटली वर्क करते हो। ये नहीं है कि चीज़ें बस ऐसे ही आ गई आपके पास, आप बहुत लकी हो अम, और विरासत में मिली हुई हैं चीज़ें आपको। आपने खुद की मेहनत से पेशेंटली और वाइज डिसीज़न लेकर चीज़ों पे इन्वेस्ट किया है, अपने पे काम किया है, इस वजह से आप इतने पावरफुल हो आज। और इमोशनली भी आपने अपने ऊपर पूरा पूरा मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि, पता है हर एक इंसान इमोशनल होता है पाइल नंबर 3, बट उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो कहाँ पे, किस जगह पे कैसा रिएक्ट करते हैं, किस इमोशंस को ज़्यादा फील करते हैं, किस इमोशंस को कम फील करते हैं। असली पावर है चीज़ों को जानने में कि मैं कैसा हूँ। मेरे में कोई कमी है तो उसको एक्सेप्ट करना, मेरे में कोई ज़्यादा है तो उसको भी पता होना कि ये चीज़ मेरे में ज़्यादा है, मैं इस चीज़ में बेहतर हूँ। तो जो चीज़ें आपको पता होती हैं वो आपका पावर होती है। जो चीज़ें आप, अगर आपके पास 2 लाख का सोना पड़ा हुआ है लेकिन आपको पता नहीं है, तो वो पावर कहाँ से होगा? लेकिन आपके पास अगर 50,000 का भी सोना पड़ा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि उन पैसों को आपको कहाँ लगा सकते हो, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तब वो तो पावर में बदलेंगी ना। ये बहुत पावरफुल है। आप अगर आपके इमोशंस का बारे में आपको पता है कि मेरे में ये इमोशंस है और मैं इनको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ लगा सकती हूँ, कहाँ कहाँ अपने इमोशंस को ही कहाँ कहाँ मैं अ, सही तरीके से सही बात बोलने में यूज़ कर सकती हूँ, चाहे कर सकता हूँ, तो वो कितना पावरफुल रिज़ल्ट दे सकता है। जैसे कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं एड्स के लिए, या फिर कि किसी बिज़नेस में न्यू आइडियाज़ आते हैं, वो बहुत इमोशनल होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत माइनर होते हैं, लेकिन उनको सही जगह पे सही तरीके से दिखाना, बताना, उसकी वजह से वो कंपनी 4-10 गुना विकास कर ले जाती है। तो वो वाली बात है आप में, वो है आप में वो बात कि अपने इमोशंस को भी आप कितने अच्छे से समझते हो और उनको कहाँ इन्वेस्ट करते हो। ये है इम्पोर्टेंट पार्ट आप में। इमोशनल बहुत लोग हो सकते हैं, इमोशनल फूल हो सकते हैं, लेकिन आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो, ईक्यू है आपके अंदर।
ये है आपका पावर और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है आपके अंदर, लोगों को दिखाई देता है ये। पाइल नंबर 2 एटलांटिस की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? नहीं, आप क्या बताएंगे कि आपको लोगों को आप में क्या इंटरेस्टिंग लगता है? पाइल नंबर 3 बहुत पॉजिटिव, बहुत एक्सक्यूज़ मी बहुत पॉजिटिव हो आप लोग, और बहुत पॉजिटिव जहाँ खड़े रहते हो वहाँ वहाँ का ऑरा बदल जाता है। जिस दिन आप ऑफिस में ना जाओ, जिस दिन आप स्कूल ना जाओ, कॉलेज ना जाओ, अपने फ्रेंड ग्रुप पार्टी में ना जाओ, उस दिन लोग बोलेंगे खाली खाली सा लग रहा है, वो बात नहीं आई, वो मज़ा नहीं आया। मैं ये नहीं कह रही कि आप जाकर डांस करोगे, आप पार्टी की जान हो, मैं ये नहीं कह रही, आप पॉजिटिविटी हो। आप जहाँ भी जाओगे वहाँ अच्छा अच्छा लोगों को लगने लगेगा और वो खुद में खुश रहने लगेंगे। फाइल नंबर 3 एनिमल टोटम, एनिमल स्पिरिट की तरफ से क्या है कि आप में क्या ऐसा गुण है जो लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है? ओके, एंजल स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर, गॉड, थैंक यू सो मच। ओह नो, थैंक यू सो मच। ओके, कैट। आप नेगेटिविटी को बहुत आसानी से भाप जाते हो, आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो, आपका ऑरा इतना मजबूत है और आप नेगेटिविटी को बहुत आसानी से भाप जाते हो। पता चल जाता है कि ये पर्सन नेगेटिव है, ये एरिया नेगेटिव है, ये फील्ड नेगेटिव है। और तो अम, आप बता पाते हो, आप में ये थर्ड आई चक्रा बहुत पावरफुल हो सकता है, या फिर आपका ऑरा इतना मजबूत है कि आपको महसूस हो जाती है। और आप अपने लिए एक सेपरेट टाइम निकालते हो कि मुझे कब अब खुद का सेल्फ केयर करनी है, कब खुद को नर्चर करना है। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है आपकी। तो ये लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि ये इसको कैसे पता चल जाता है कि मुझे अपने लिए कब टाइम निकालना है, कब किस चीज़ से दूरी बना लेनी है, कौन सा इंसान अच्छा है, कौन सा बुरा है। और द सन का कार्ड पहले भी मैं बता रहा था कि ये बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को दिखाता है कि आप बहुत बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। और नेगेटिविटी आपसे भागती होगी, और लेकिन अगर आप पे कोई अटैक करना आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो नेगेटिव पर्सन है और नेगेटिविटी है, तो आप अपने आप को सही सेफ प्लेस में ले जाके खुद को और पावरफुल मेडिटेशन के थ्रू या फिर अकेला टाइम, नर्चरिंग, अच्छा भोजन खाकर, किसी भी थ्रू आप अपने आप को और पावरफुल बनाते हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है लोगों को। गॉडेस कार्ड की तरफ से देख लेते हैं आप में क्या ऐसा इंटरेस्टिंग है जो लोगों को दिखाई देता है, समझ में आता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है पर्सन के अंदर। फाइल नंबर 3 के अंदर आप अग्नि का कार्ड यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी अग्नि है और सन में भी अग्नि होती है। तो मुझे कॉन्फिडेंस एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, बहुत कॉन्फिडेंट है आपके अंदर, बहुत सारा कॉन्फिडेंस है। और आप जो आपको सही लगता है आपके लिए, आप उसके लिए स्टैंड लेते हो। अगर आपको धरती पे कोई चीज़ बुरी हो रही है, गलत हो रही है, तो आप उसके लिए स्टैंड लेते हो। जैसे इराक या ईरान में कहीं पर वो एक महिला को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नकाब ढंग से नहीं पहनने की वजह से उसकी जान ले ली गई, तो लोग उसके सपोर्ट के लिए बाल काट रही हैं लड़कियां हर देश में। तो वैसा वाला कुछ मेरे को एनर्जी लग रही है कि आपको गलत महसूस होगा, कोई चीज़ गलत लगेगी तो आप स्टैंड लोगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैट का भी कार्ड आया था यहाँ पे। तो हाँ, बिल्कुल आपको पता चल जाता है और आप स्टैंड भी लेते हो सही के लिए। लोगों को लगता है आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो और फैमिली आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस वजह से लोग आप में ना अपना पार्टनर देखते हैं, अपनी फैमिली देखते हैं, अपने आने वाले बच्चे देखते हैं आपके थ्रू कि इसके साथ बच्चा होगा, चाहे इसके साथ फैमिली होगी तो फैमिली मेरी कितनी प्यारी और अच्छी होगी। आप बहुत सपोर्टिव हो। पाइल नंबर 3।
ओके, पाइल नंबर 3, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट की तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, कमेंट करके बताना कि क्या रेजोनेट हुआ, कितना रेजोनेट हुआ। और अगर कुछ भी रेजोनेट नहीं हुआ तो कोई और पाइल चूज़ कर सकते हो आप, और अपने मैसेजेस देख सकते हो। अब मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय। हाय, पाइल नंबर 4, जिसने भी ये प्रोफेटिक ड्रीम या फिर इस डॉल को चूज़ किया है उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम अब। तो सबसे पहला मैसेज ये है कि आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी बहुत बैलेंस में रहती है, या फिर लोगों को ऐसा लगता है कि बिल्कुल फिट बॉडी, फिट, मजबूत, या फिर हमेशा स्वस्थ रहने वाला व्यक्ति है ये पहला मैसेज। और आप ड्रीमर हो सकते हो, बस ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो बड़े बड़े सपने, या फिर पता नहीं किसी और दुनिया में रहने वाला, दूसरी यूनिवर्स की बातें करने वाला इंसान है, दूसरे प्लैनेट्स की। मुझे सुशांत सिंह राजपूत, सॉरी, सुशांत सिंह राजपूत की एनर्जी पिक हो रही है। तो ऐसा कुछ एनर्जी है आपकी। ये बहुत इंटरेस्टिंग लग सकता है लोगों को। ये तो तारों की, प्लैनेट्स की, या फिर अपने सपनों की बात करता है ये इंसान। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए कि लोगों को लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपका जो अपीयरेंस है, आप जैसे दिखाई देते हो कुछ अलग है, जैसे जिस भी एरिया में हो, जिस भी क्षेत्र में हो, आप उनको थोड़ा उस एरिया में मैच नहीं कहते होगे, आप डिफरेंट लगते होगे। या फिर आपकी बॉडी का कुछ ऐसा पार्ट, जैसे पैर ज़्यादा लंबे हों, या फिर हाथ ज़्यादा लंबे हों, या फिर कुछ भी ऐसा जो लोगों को बहुत यूनिक तरीके से दिखाई देता है, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है लोगों को। कितना इंटरेस्टिंग बॉडी है, कितना इंटरेस्टिंग फेस है। हो सकता है आपके चीक बोन्स बहुत बड़े हों, या फिर आपकी माथा बहुत चौड़ा हो, कुछ भी हो सकता है जो वहाँ के लोगों की अपेक्षा में, जिस भी एरिया में आप रहते हो, जिस भी क्षेत्र के हो आप, वहाँ के लिए बहुत यूनिक और डिफरेंट होगा। जिस भी तरीके का आप ड्रेस पहनते हो वो बहुत यूनिक हो सकता है। लोगों के लिए अजीब हो सकता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि कितना इंटरेस्टिंग ड्रेसिंग सेंस है। हम्म और शायद एक दो लोगों के लिए ये मैसेज भी है कि आपके बाल कुछ इंटरेस्टिंग है, या फिर कुछ ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं, जो डिफरेंट है। टॉम बॉय हो सकते हो, टॉम गर्ल हो सकती हो, मुझे नहीं पता क्या। टैटूज़ होंगे आपकी बॉडी पर, या फिर आप कुछ भी एक ऐसी चीज़ जो बहुत डिफरेंट होगी आप में, और वो लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। आपके मोटी सी थाई हो, आपका शरीर पतला है लेकिन आपके पैर मोटे हों, ऐसा कुछ मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे। या फिर आपके एरिया के लोग छोटे हों और आप बहुत लंबे दिखते हो, या फिर अपने, मैं ये नहीं कह रही आप अजीब और डिफरेंट हो, आपके एरिया से आप डिफरेंट हो, आप अपने लोगों में जहाँ पे भी रहते हो, चाहे अपनी फैमिली में, बहुत डिफरेंट लुक होगा आपका। इस वजह से आप बहुत इंटरेस्टिंग लगते हो लोगों को, कि देखते हैं तो लोग देखते रह जाते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग है इसमें। इसने टैटू बना रखा है, पियर्सिंग करवा रखी है, या कुछ भी, बालों का स्टाइल डिफरेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है लोगों को। पाइल नंबर 4, लोगों को क्यों इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं? यूनिवर्स, गॉड, एंजल, स्पिरिट, गाइड्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ हेल्प मी। पाइल नंबर 4 क्यों इंटरेस्टिंग लगते हैं लोगों को? थैंक यू। सन का कार्ड आज 3 बार आया है, 3 पाइल्स में आया है सन का कार्ड, दूसरे दूसरे टैरो से। तो मेरे इतना तो कंफर्म हो गया, मेरे चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन्स हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है आपके अंदर। चाहे नहीं भी है तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। पाइल नंबर 4, ओह वाओ, ओह अमेजिंग, आप तो बाप निकले कॉन्फिडेंट के। कॉन्फिडेंस आप में कूट कूट के भरा हुआ है। आप में स्ट्रेंथ, और मतलब मेरे को अलग कार्ड में सन आया था, एक एक पाइल में तो 2 सन आए थे साथ में सॉरी 2 सन आए थे।
स्ट्रेंथ का कार्ड भी किसी पाइल में आया था, लेकिन आपके में सारा और चैरियट के साथ आया है, तो मैं कह सकती हूँ आप कॉन्फिडेंस के बाप हो। आप जहाँ खड़े हो जाओ ना तो शायद लोग थर्रा जाए, थोड़े से कप जाए आपसे, आपको देखकर। वाओ, पाइल नंबर 4, व्हाट अ कॉन्फिडेंट पीपल। आपको लगता होगा मैं तो नहीं, शायद आपको पता भी हो, तो मैं फिर भी बताना चाहती हूँ, लोगों की नज़र में आप बहुत कॉन्फिडेंट लगते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सारे के सारे कार्ड्स जो तीनों आए हैं, ये मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, और ये मेजर आर्काना इस बात को पुख्ता करता है कि किसी के रीडिंग में अगर सारे के सारे कार्ड मेजर आर्काना के आ गए, मतलब इस टैरो कार्ड से मैंने 3 ही कार्ड निकाले और तीनों के तीनों मेजर आर्काना आ गए हैं, तो इसका मतलब बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी। आप जहाँ खड़े हो जाओ, आप ही आप हो फिर। पाइल नंबर 4, थैंक यू। किंग ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कॉइंस, सॉरी, थैंक यू। द मैजिशियन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। आप पे लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। कोई काम दे दिया जाए आपको, तो आप पता है कि हार्ड वर्क से, स्मार्ट वर्क से ये काम कंप्लीट मिलेगा हमें। और साथ ही साथ अगर आपको कोई बात बता दी जाए पते की या फिर छुपाने वाली, तो वो बात आपके साथ ख़त्म होगी, वो बात कहीं और नहीं निकलेगी। ये बात लोगों को आप पे लगती है कि आप में ये बात है, ये गुण है। आप अपनी समस्याओं को, अपने डिप्रेशन को, अपने एंजाइटी को भी चेंज कर सकते हो। और उस जिस चीज़ पे लोग डिप्रेशन में आ जाए, सोच में पड़ जाए कि आखिर रास्ता कहाँ से, उस जगह भी आप एक मैजिशियन की तरह से, एक जादूगर की तरह से रास्ता निकालते हो और बहुत खूबसूरती से टैकल कर पाते हो चीज़ों को। और आप में एक फादर फिगर नज़र आता है कि लोग आप पे विश्वास करके मतलब जैसे फादर पे हम ट्रस्ट करते हैं ना कि ये चीज़ हो जाएगी घर में, इस चीज़ पे अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शादी ब्याह करवाने के सामने बात में एक होता है ना फादर फिगर, मतलब सर पे छत होना, एक एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाली बात, वो पर्सनैलिटी हो आप। ड्रीमर हो, बट साथ ही साथ आप में वो पर्सनैलिटी है जो जिसमें स्ट्रेंथ है, जिसमें पावर है कोई भी काम को अपने कंधे पे लेके पूरा करने का। घर का बड़ा बेटा कहलाना, एक फादर फिगर, वो एक ऐसी एनर्जी है। हो सकता है आपके पास बहुत अच्छा कोई जानवर या फिर बहुत अच्छा कोई व्हीकल हो, गाड़ी हो, जो लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है आपके पास। और अम, गाड़ी मुझे बार बार साउंड हो रही है, तो जिससे आप कहीं आते जाते हो, जिसकी वजह से आपके सारे काम आसानी से होते हैं। कुछ गाड़ी में ऐसी कोई बात है जो लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। गाड़ी का नंबर हो सकता है बहुत इंटरेस्टिंग हो, पता नहीं क्यों ये चैनल हो रहा है। और लोग आप पे कोई काम देते हैं तो उन्हें पता होता है कि ये सक्सेसफुल ही होगा, विक्टोरियस ही होगा। इस काम को देने के बाद वो इंसान भूल जाता है कि हमने किसी के सर पे कोई बात रखी। आपके पास कोई बात आई तो सामने वाले के पास से वो समस्या घटी। ये नहीं है कि इंसान सोचते रहेगा, बार बार कॉल करेगा, ये काम हुआ नहीं हुआ, कैसे होगा, कब होगा, नहीं। अब वो चीज़ भूल जाएगा और वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएगा सामने वाला। ये आप में इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर आपके पास कोई बड़ी समस्या भी है तो आप उसको, जैसे लोगों का चेहरा उतर जाता है उस समस्या में, आंखें बंद करके रोने लगता है इंसान, उस समस्या में भी आपकी आंखें ना बिल्कुल हीरे की तरह चमकती होंगी, चमकदार, चेहरे पे वैसे स्माइल, चेहरे पे वही गुलाबीपन, जो जैसे कि आप कुछ हुआ ही नहीं, कुछ ऐसी टेंशन वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल शांत अवस्था में खुश, बिल्कुल खुश। और आप सामने वालों को खुश होकर दिखाते हो, और साथ ही साथ आप कहीं न कहीं अंतरात्मा में उस चीज़ का हल ढूँढते रहते हो और आपको पता होता है कि उसका हल कैसे निकालना है, चाहे क्या किया जा सकता है उस क्षेत्र में। बहुत हैप्पी सोल हो मुझे आप लग रहा है, बहुत अ,
जिससे भी मिलते हो इतने जीवंतता, इतने हैप्पीनेस के साथ मिलते हो कि सामने वाले के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है, आपको देखकर एक खुशी सी झलक जाती है। आप बिल्कुल जैसे सामने से मिल रहे हो और आप दोनों हाथें फैलाकर अपने बाहों में ऐसे पकड़ लेना, जकड़ लेना, गले लग जाना, या फिर हाथ भी मिला रहे हो तो बिल्कुल जीवंतता के साथ और अपनेपन के साथ मिलते हो आप लोगों से। देखो स्ट्रेंथ के कार्ड में ये महिला ने शेर के हाथ में मुंह डाल रखा है, शेर के हाथ मुंह में हाथ डाल रखा है और बहुत प्यार से उसको पेट की तरह से ट्रीट कर रही है, जैसे कि उसका डॉग हो ये। सॉरी, आई एम सॉरी, पता नहीं ये फोर्थ पाइल तक आते आते मेरा गले ने जवाब दे दिया है। बार बार बिना बताए वो खांसी आ जा रही है, वैसी वाली खांसी हो रही है मुझे इस समय। हाँ, तो वो वाला है कि आप शेर भी आप पे भरोसा कर सकता है और आप में इतना जीवंतता और लविंग एनर्जी है जो एंग्री से एंग्री सिचुएशन, बुरी से बुरी सिचुएशन में भी खुशी और विश्वास की एनर्जी को बनाए रखता है। आपकी एनर्जी में कुछ ऐसी बात है, आपके मिलने में, आप लोगों से जब मिलते हो तो आप मिल जाते हो, बिल्कुल उनके हो जाते हो और वो आपके हो जाते हैं। ऐसी एक एनर्जी है मुझे लग रही है पाइल नंबर 4 आपकी। एटलांटिस कार्ड से देख लेते हैं कि पाइल नंबर 4 में क्या ऐसा इंटरेस्टिंग है जो लोगों को दिखाई देता है, समझ में आता है। थैंक यू सो मच एंजल्स। वाओ, मैजिशियन का कार्ड आया है फिर से, यहाँ पे भी डबल मैजिशियन हो गया फिर तो। पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ। एनिमल स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है, क्या कंफर्मेशन है कि लोगों को आप में क्या ऐसा इंटरेस्टिंग लगता है। पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 4, लोगों को क्या इंटरेस्टिंग लगता है आप में। वोल्फ की एनर्जी, वाओ। फैमिली मैन या फैमिली वुमन या फिर इमोशनल पर्सन हो आप, लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन पावरफुल भी। इमोशनल और पावरफुल। गॉडेस थैंक यू सो मच। इन्वायरमेंट को लेकर आप थोड़े से या फिर पर्यावरण को लेकर या फिर धरती को लेकर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, और या फिर हो सकता है आप नेचुरल जगहों पर रहना पसंद करो, पहाड़ों में, जंगल में। ये बहुत इंटरेस्टिंग लग सकता है। जब भी कोई आपसे बात करता है और आप ये बात कहते होगे तो लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता होगा कि हमने तो कभी इस बारे में सोचा भी नहीं और ये इंसान ने देखो पहले से ही ऐसे सपने सोच रखा है, बता रहा है। देखो प्रोफेटिक ड्रीम्स आया ही तो मुझे मैं ऐसा लोगों को लगता होगा कि जो चीज़ हम सोचे भी नहीं है इस इंसान ने उसके बारे में पूरा का पूरा अपना विचार खड़ा कर रखा है, जिस बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं, समझा, थोड़ा-सा कोशिश भी नहीं की। उस टॉपिक पे इसने पूरा का पूरा महल क्रिएट कर रखा है। जैसे आप किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पर्यावरण और ये इतना इम्पोर्टेंट है, चाहे मुझे वहाँ जाके रहना है, और आपने पूरा का पूरा प्लान बना रखा हो कि मैं ऐसी जगह जाऊँगा, पैसा कमाने के बाद मैं वो पहाड़ के पीछे रहूँगी और ये काम करूँगा। तो लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगते हो आप इस वजह से कि अरे हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं और इसने तो पूरा का पूरा स्टोरी बना रखी है अपनी इस टॉपिक पर। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये आप में। और पाइल नंबर 4, पता नहीं मुझे ये मैसेज आ रहा है गाइडेंस के तौर पे, किसी और कार्ड में नहीं आया लेकिन आप में गाइडेंस आ रही है कि आप में बहुत मैजिकल पावर है। प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दो और उस मैजिक को क्रिएट करना सीखो, उसकी प्रैक्टिस करना सीखो कि जैसे मुझे वो हैरी पॉटर का सीन दिखाई दे रहा है जहाँ पे हरमाइनी बोलती है विंगालियम लेवियोसा, तो वो कैसे बोलना है उसको प्रैक्टिस। मैजिक तो सब जानते थे वहाँ पे, सारे के सारे विच थे और वो लोग मैजिक कर सकते थे, लेकिन कुछ ही लोगों से वो चीज़ हो पा रही थी ना। तो प्रैक्टिस करने से भी होती है। आप में कोई क्वालिटी है लेकिन उसको प्रैक्टिस करने से, उसको स्किल में बदलने में टाइम लगता है।
तो 2-2 मैजिक के कार्ड आए हैं, उसके बावजूद भी मुझे ये नहीं महसूस हो रहा है कि आप मैजिक करते हो। आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हो, आप मैजिकल सारी पावर है लेकिन आप कर नहीं रहे हो। तो आप में आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपने मैजिकल पावर को यूज़ करो इंटेंस लेवल पे, छोटी-मोटी जगहों पे नहीं, बस स्माइल करने या खुश होने के लिए नहीं। अपने बड़ी-बड़ी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए भी अपनी मैजिक का इस्तेमाल करो। ईश्वर से प्रार्थना करो या फिर जो भी आपको तरीका समझ में आए, आपको आपके ड्रीम्स में वो मैसेज मिलेंगे कि आपको क्या करना है अपने मैजिकल पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाने के लिए। तो आप उस पे काम कर सकते हो कि मैं वीक के इस दिन पे, चाहे पूर्णिमा या अमावस्या, चाहे चाँद के इस फ़ेज़ में कोई चीज़ अगर मैं दिमाग में सोचता हूँ और इस तरीके से सोचती हूँ या सोते समय मैं सोचती हूँ, उठते समय मैं ये बात सोच लेती हूँ तो वो पूरी हो जाती है। तो उस चीज़ को स्किल में बदलो, बस हवा में नहीं होने दो वो चीज़। और हर एक छोटी से छोटी बात पे जब आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि वीक के उस दिन ऐसा-ऐसा करने पे मुझे ये चीज़ हुई थी। तो आप अपने ड्रीम्स के थ्रू ये मैसेज क्रिएट करो कि आपके ड्रीम्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, या फिर अपने पैटर्न्स पे ध्यान दो तो आपको क्लियर होगा कि आप इस मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो जो आपको दिया गया है यूनिवर्स के थ्रू, और जो दूसरों को भी दिखाई दे रहा है। आपको वो चीज़ भले ना दिखाई दे, दूसरों को दिखाई दे रही है, तो प्लीज़ उसका इस्तेमाल करो जो आपको दी गई है तो। क्योंकि यहाँ पे वोल्फ का भी कार्ड आया तो मुझे यहाँ पे स्विच वर्ड सुनाई दे रहा है, वोल्फ मैजिक बिगिन नाउ। तो हो सकता है आपके लिए वोल्फ से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है आपके स्पिरिट गाइड हो या फिर ये आपको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं कि हाँ तुम जुड़ो, एक बार मांग के तो देखो एक्सक्यूज़ मी एक बार मांग के तो देखो, एक बार पुकारो तो, एक बार मेरा चैंट तो करो, मैं देने के लिए रेडी हूँ। पता नहीं मुझे ये मैसेज आ रहे हैं, आप में लोग इंटरेस्टेड हैं क्योंकि आप में सारे गुण हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे कुछ एनर्जीज़ भी खो रही थी तो मुझे बताना ज़रूरी था। पाइल नंबर 4 आपके लिए। अगर ये रीडिंग रेजोनेट की तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, कितना रेजोनेट हुआ, और अगर नहीं रेजोनेट हुआ तो आप कोई और पाइल भी चूज़ करके देख सकते हो। और अब मैं आपसे मिलूँगी किसी और पाइल में, किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।